हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिसमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड से संबंधित, यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन रहेंगे हमारे उत्तराखंड से, और जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हिंदी और जीके, सब कुछ इसमें रहेगा। पूरे 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये सीरीज़ हमारी हर रोज़ आती है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लिस्ट में आकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर प्रश्न है इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद बात करेंगे जो कल का प्रश्न था उसकी। श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जाँच हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। बद्रीदत्त पांडे ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, पूर्णानंद पैन्यूली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो कल का क्वेश्चन था उसकी। कल का क्वेश्चन ये था, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, ये बिल्कुल सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति उत्तराखंड के जो हैं हिंदी में के लिए इनको मिला था, और सुमिता नंदन पंत, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अगला जो ऑप्शन है, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला बीना देवी ना होकर के, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिश्नी देवी शाह। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा। दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया कि सी राइट होगा दुर्गा देवी। अब दुर्गा देवी का ऐसा था 1921 में ये भी जेल गई थी। 1921 में सोमेश्वर की थी ये इन्होंने जंगल में आग लगाने के इस चक्कर में ये जेल में गई थी। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था कि बना जो स्वतंत्रता संग्राम में, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करना रहेगा। दो ऑप्शन आपके सामने एक तरह से नहीं रहेंगे, बाकी इन्होंने भी सही दे रखा, लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह, और प्रथम बार जेल जाने वाले मोहन सिंह मेहता, ये दोनों जो है ये सभी जो है ये बागेश्वर से संबंधित थे, और सभी ने सभी लगभग इसके सही जवाब दिया है। जो आज का क्वेश्चन है इसका भी सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। अगर यहाँ पर दोस्तों माना 2008 भी रहता तो लगभग की 90% या 80%, क्योंकि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वही सही करेंगे, लेकिन अगर 2008 रहता, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तब 2008 की तरफ भी बहुत से जो है तैयारी वो आप लोग जा सकते थे। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल 2016 नहीं होगा, 3 अप्रैल 2016 भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम ये लागू हुआ था। और इसमें संशोधन हुआ था जून, लागू तो हुआ 4 अप्रैल 2016 को, संशोधन हुआ था जून 2019 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब संशोधन हुआ, तो जून 2019 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों ये पंचायती राज जो अधिनियम है, जो पहले विधेयक के रूप में जब ये पास किया गया था 17 मार्च 2016 को ये पेश किया गया था, और उसके बाद जो लागू हुआ ये 4 अप्रैल 2016 को, ये भी याद रखना है। संशोधन हुआ था जून 2019 में, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसमें जैसे 2 बच्चे होने चाहिए, ये सब इसमें उसके बाद और भी जैसे जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास होना चाहिए, और SC ST के लिए 8वीं पास, ये सब उसमें 2019 में संशोधन वाले में बताया गया था। अगर दोस्तों उत्तराखंड में पहला पंचायती चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 2003 में। 2003 में विधानसभा चुनाव हुआ था, पहला जो हुआ था 2002 में। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे कब फेंके गए थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। 19 अगस्त 1994 को, 19 अगस्त 1996 को, 19 अगस्त 1997 को, या फिर 19 अगस्त 1995 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त 1994 को उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए थे। इसमें जो लोगों का नाम निकल कर आता है वो है तरुण पंत और प्रताप सिंह बडोला, इन्होंने फेंके थे। प्रताप सिंह बडोला और तरुण पंत 19 अगस्त 1994 को उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई। देहरादून, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, मसूरी, देहरादून, या फिर अल्मोड़ा में, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मसूरी में। यहाँ पर आपको 24-25 जुलाई एक साथ भी देखने को मिल सकता है, या फिर 25 जुलाई सिर्फ देखने को मिल सकता है, पर लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं, उत्तर इसका ये रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल UKD की स्थापना हुई थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें जो इसके
अध्यक्ष थे वो थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डी पंत, देवी दत्त पंत इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मसूरी में हुआ, ये इसकी स्थापना हुई थी यूकेडी की, और 24-25 जुलाई 1979 भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 24 जुलाई है तो 24 जुलाई हम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पलेठी सूर्य मंदिर देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है। अब दोस्तों पहली बात तो एक प्रश्न कई बार पिछले पेपर में पूछा गया कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो जनपद में आएगा तो टिहरी में स्थित है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसमें जनपद पूछा जाता है, तो टिहरी जनपद में। और कई बार ये पूछा गया देवप्रयाग, हिंडोला खाल, ये सब कुछ पूछा गया। तो इसमें पूछा गया कि किस घाटी में प्रवेश करना होगा। अब मंदाकिनी घाटी तो ये रुद्रप्रयाग, पिंडर घाटी ये पिंडर घाटी बागेश्वर, नंदाकिनी घाटी नंदप्रयाग इस साइड को, लेकिन इसका सही उत्तर करेंगे ऑप्शन के हिसाब से ये भागीरथी में। तो भागीरथी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। वैसे अगर बात करें तो ये गुलेरा घाटी में स्थित है, जो ये पलेठी का सूर्य मंदिर है गुलेरा घाटी में ये स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं तो हम भागीरथी करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में स्थित है, पर हिंडोला खाल ब्लॉक नहीं है, देवप्रयाग में आता है, देवप्रयाग में ही आता है जो पलेठी का सूर्य मंदिर है हिंडोला खाल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है पांडुखोली गुफा किस जनपद में स्थित है। कई बार प्रश्न में सीधे सीधे जनपद देता है, जैसे कोई भी साहित्यकार हो या कुछ भी संस्थान हो, सीधे सीधे जनपद पूछता है तो उसमें आसान रहता है। जब दिक्कत आती है कि सीधे सीधे वहाँ की जो तहसील वहाँ की जो एग्जैक्ट जगह होती है वहाँ अगर ऑप्शन में आता है तो तब थोड़ी दिक्कत होती है, वरना जनपद में तो बहुत कुछ आसान हो जाता है हमारे लिए। पांडुखोली गुफा किस जनपद में स्थित है, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा में है। अगर द्वाराहाट आएगा तो इस साइड को है द्वाराहाट, पांडुखोली गुफा, या इसका दूसरा नाम है त्र्यंबक गुफा। कई बार जो पिछले पेपर में पूछा गया पांडुखोली गुफा या इसका दूसरा नाम है त्र्यंबक गुफा, तो त्र्यंबक गुफा भी वही है और पांडुखोली गुफा भी इसी का नाम है। तो ये द्वाराहाट में स्थित है और पांडव से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और पिथौरागढ़ में सुमेरु स्वयं गुफाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मौला राम के चित्रकारी गुरु कौन थे, राम सिंह, और अगला ऑप्शन है धाम सिंह, मंगल सिंह या फिर बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौला राम के जो चित्रकारी गुरु थे, ये आपने कहीं देखा होगा राय सिंह भी लिखा है, राम सिंह भी, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम यही करेंगे, ऑप्शन ए राम सिंह या फिर राय सिंह, या राम सिंह या राय सिंह एक ही ऑप्शन होगा, पेपर में भी एग्जाम में आएगा। तो राम सिंह जो मौला राम के चित्रकारी गुरु थे ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और मौला राम के जो वंशज थे वो 1658 में आ गए थे, जब सुलेमान सिको आया था। सुलेमान सिको जब आया था तो उनके साथी जो मौला राम के वंशज थे वो भी गढ़वाल में आ गए थे। मौला राम ने जैसे मनमत पंथ चलाया था, ये भी सीधे सीधे बनता है प्रश्न, मनमत पंथ चलाया था। और मौला राम की जो जैसे गढ़गीता संग्राम भी एक नाटक है, गढ़गीता संग्राम नाटक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौला राम का जन्म हुआ था 1743 में, और 1743 में लगभग 1833 तक ये रहे थे। और मूल रूप से जो मौला राम के जो वंशज हैं वो हिमाचल प्रदेश के थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी। अच्छा प्रश्न है। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमांशु जोशी ने अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की जीवनी लिखी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। हिमांशु जोशी ने लिखी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो लिखी थी वो राहुल सांकरत्यायन ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखी थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इनकी एक और रचना है समय साक्षी है, बाकी बहुत सारा है। समय साक्षी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। समय साक्षी है किसकी रचना है, तो ये हिमांशु जोशी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है। अब आपको ये भी ऑप्शन के हिसाब से करना है, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली या फिर देहरादून। अब इसमें देहरादून में भी उतने नहीं है, उत्तरकाशी अल्मोड़ा में तो खैर बिनसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ज़्यादा देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे चमोली में। तो चमोली ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। जैसे चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलू की घाटी और केदारनाथ वन्यजीव विहार जैसे चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में है। नंदा देवी जैव जो सुरक्षित क्षेत्र जो 1998 में घोषित किया गया था, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ 3 जनपदों में। तो ज़्यादा जो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हमारा बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा जो पर्वत देखने को मिलेंगे, ताल देखने को मिलेंगे, सब चमोली में ही है। अगला क्वेश्चन है बाजूबंद क्या है? ऋतु गीत, नृत्य गीत, प्रेम गीत या फिर संस्कार गीत। अब ऋतु गीत की बात करें, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऋतु गीत में जैसे आता है चौमासा गीत हो गया, इसमें चौमासा गीत हो गया, और जैसे बासंती गीत हो गया, ये भी इसमें ऋतु गीत में आ जाएगा, तो एक ये ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। नृत्य गीत में बात करें जैसे झोड़ा गीत होता है, जो कुमाऊं में झोड़ा गीत होता है, और थड़िया होता है, जो ये हो गया नृत्य गीत में से गढ़वाल में थड़िया जो गीत होता है, तो ये भी हो गया नृत्य गीत में, तो ये भी नहीं होगा, भी ऑप्शन भी हमारा कट गया। संस्कार गीत में जैसे कह सकते हैं जो मांगल गीत होते हैं, मांगल गीत और जो शकुन आकर होते हैं, ये हो गए संस्कार गीत में। अब एक ही ऑप्शन बता हमारा, ऑप्शन नंबर बी प्रेम गीत, तो प्रेम गीत हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। बाजूबंद क्या है? तो एक प्रेम गीत, ये हो जाएगा लव सॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई? 7 फरवरी 1952 को, 9 फरवरी 1952 को, 8 फरवरी 1952 को, 10 फरवरी 1952 को। सभी फरवरी है, सभी 1952 है। अब सीधे सीधे आपको डेट इसमें बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 फरवरी 1952 को हुई थी अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, बाकी अभी लगभग 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं उत्तराखंड के, अभी आते रहेंगे। अब थोड़ी हिंदी आ गई है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है इनमें से। ज्योत्सना, अब सभी जगह ज्योत्सना लिखा हुआ है, ज्योत्सना और यह भी ज्योत्सना, तो इसमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो तो है और सौ है ये दोनों आधे रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है और अभी भी पूछा जाएगा, तो 1 नंबर के लिए लगभग आपको सही करना है। जैसे इस तरह से और प्रश्न जैसे उज्ज्वल भी आता है, उज्ज्वल में दोनों जौ आधे होते हैं, तो इसमें भी गलती होती है, फिर पूरा जौ लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। उज्ज्वल में दोनों जौ जो होते हैं ये भी आधे होते हैं। जैसे सन्यासी आता है एग्जाम में कई बार, सन्यासी, अब एक सन्यासी तो ये है, इसमें बिंदी भी लगी रहती है ऊपर से, और ये 9 भी आधा होता है, दोनों होते हैं। कई फिर सन्यासी अगर इस तरह से भी ऑप्शन में रहता है तो इसको सही कर देते हैं बहुत से लोग, तो आपको नहीं करना है, ये बिंदी भी रहेगी और ये 9 भी आधा रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। वर्तनी जरूर आएगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, वो आपको यहाँ पर बताना है। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, ये कहाँ हो गया, मतलब कहाँ, ये आप समझ गए होंगे। हम आपसे कहे थे या फिर हमने आपसे कहा था, तो अपने आप ही आ गया सही उत्तर, ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। हमने आपसे कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। हमने आपसे कहा था कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इन दोस्तों इन्हें आप जैसे ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वाक्य शुद्धि वाला एग्जाम में आए, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे वाक्य हैं, आयोग हज़ारों वाक्य कोई भी दे सकता है, इसमें आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए। आपको कोई भी वाक्य आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई रटने की कोई ट्रिक नहीं है। आपको जैसे कहाँ थे, ये कहाँ, इस तरह से पहचान लिया, कहे थे, उस तरह से हम आपसे कहा था, इस तरह से कुछ आपको पहचानना आना चाहिए बस। बाकी आप कोई भी वाक्य दे, कैसा भी वाक्य दे, आप इसको कर ले जाएंगे, और यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है गिल्लू कहानी की लेखिका है, इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे जिनकी ये रचना है उनसे लगभग बहुत बार एग्जाम प्रश्न बन चुका है। मन्नू भंडारी, शिवानी, महादेवी वर्मा या फिर मधु कांकरिया। तो दोस्तों ये 3 तो सिलेबस में, बाकी ऑप्शन नंबर डी जो है मधु कांकरिया सिलेबस में नहीं है। मन्नू भंडारी सिलेबस में है, शिवानी है, गौरा पंत है, ये सभी सिलेबस में है। तो गिल्लू कहानी, महादेवी वर्मा, बहुत ज़्यादा आयोग इनसे प्रश्न अभी तक पूछ चुका है। पिछले पेपर में अगर देखेंगे तो महादेवी वर्मा से लगभग प्रश्न आए, मन्नू भंडारी से भी प्रश्न आए, शिवानी से भी प्रश्न आए हैं। तो महादेवी वर्मा की कहानी है गिल्लू, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ मिला था 1982 में, ये भी आपको याद रखना है। जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को, 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद यूपी में। मन्नू भंडारी की बात करें, जैसे इनकी कहानी है मैं हार गई, ये इनकी कहानी है मैं हार गई। और एक और है इनकी, जैसे वैसे इनकी बहुत सारी कहानियाँ, जैसे उपन्यास इनका कम, इन्होंने उपन्यास कम ही लिखे हैं। आपका बंटी जैसे इनका जो बेहद प्रसिद्ध उपन्यास है, उपन्यास कम लिखे, ज़्यादातर इन्होंने कहानी लिखी है। और रानी माँ का चबूतरा, ये भी इनका ही है, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं।
और अभी भी ये है ही, मतलब लगभग 90 साल की अभी भी हैं। शिवानी जो है, जैसे इनकी कहानी गौरा पंत शिवानी, लाल हवेली की कहानी है, लाल हवेली, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बन सकता है प्रश्न, लाल हवेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महादेवी वर्मा से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए, मन्नू भंडारी से आए हैं। अगला है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्टी से, मराठी से, ब्राह्मी से या फिर फारसी से। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संयोग। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, ये सन, ये सन या फिर सु। तो सु तो कतई नहीं है, ये सन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, सम। ये हो जाएगा सम, सम धन योग, तो ये बनेगा संयोग। और इसमें संधि कौन सी होगी? तो व्यंजन संधि होगी। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। संधि आता ही तो व्यंजन संधि, और ये संधि विच्छेद जो हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा इसमें सम, ये हो जाएगा उपसर्ग, और विच्छेद हो जाएगा इसका समधन योग, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न आता है। उपसर्ग जो होते हैं शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो जैसे प्रारंभ में लगा है समय, और उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है समीप या फिर निकट कह सकते हैं। उप का अर्थ, सर्ग का अर्थ जो होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, ये सब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जैसे जो और जैसे कांस्टेबल का लेवल का एग्जाम है, तो उसमें भी सिर्फ जैसे विश्व व्यापार संगठन, इसकी जैसे हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, सीधे सीधे इसके क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे संगठन हैं जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, पर इनमें से आपको बताना कौन सा एक संगठन है जो कि यहाँ स्थित नहीं है। कहाँ? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन। तो ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन तो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ये भी है। ये जो ऑप्शन नंबर, ये तो तीनों हैं। अब बाकी बचा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन। ये कहाँ है? तो ये है कनाडा में, कनाडा मॉन्ट्रियल में है ऑप्शन नंबर डी वाला। अब बात करें तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 नंबर के लिए आपको भी भली भांति पता है, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। गैट का उत्तराधिकारी था, पहले तो गैट था, गैट का उत्तराधिकारी ये विश्व व्यापार संगठन WTO। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जिनेवा में है। स्थापना मैंने आपको बताई दी है 1 जनवरी 1995 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न बनता है। अब 7 अप्रैल को, जैसे अभी 1 महीने पहले ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, तो 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी 1948 में, और जिनेवा में है, तो 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये हो गया 7 अप्रैल 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे 1 नंबर के लिए कई बार इनके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित हैं और कब स्थापना हुई, तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इस तरह के कथन वाले क्वेश्चन किसने क्या कहा था अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, JL नेहरू, एम विश्वेश्वरैया या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। एम विश्वेश्वरैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने जैसे हिंद स्वराज है, यंग इंडिया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी महात्मा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज, ये सब बाकी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने भी लिखी हैं। इसका सही उत्तर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। सी भाषा के जनक हैं, सी भाषा के जनक हैं होलरिथ, डकबर्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर डेनिस रिच्ची।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर होल रित किया है, आप बिल्कुल गलत हैं, बी भी नहीं है। इसका सही उत्तर है डेनिस रिच्ची, इन्होंने किया था। सी भाषा के जो जनक हैं डेनिस रिच्ची। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी कुछ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके नहीं, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये इनकी पुस्तक थी डेनिस रिच्ची की। तो सी भाषा के जनक इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं। ये देखिए आ गया नीचे से। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? अहोम दोस्तों अ से आपको अ याद रखना है। असम, असम से संबंधित है अहोम जनजाति, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनता है, अहोम जनजाति असम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक गलत युग्म है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पिछली बार जो यूकेपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। यूकेपीएससी तो यूकेपीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने बड़े एग्जाम में जिसमें कि एसडीएम ये सब बनते हैं, सब कुछ जो बनते हैं पीसीएस लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं, उस एग्जाम में जो प्री हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है और आपको भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। टोटीताल उत्तरकाशी, बेनीताल चमोली, देवरिया ताल टिहरी, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग? तो डोटीताल तो उत्तरकाशी है, बिल्कुल सही है। डोटीताल 6 कोण वाला ताल है। बेनीताल चमोली में है, बिल्कुल सही है, बेनीताल चमोली में है। बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग में भी है और टिहरी में भी है, तो दोनों ऑप्शन रहे तो ठीक है। अगर टिहरी भी रहता तब भी हम सही करते क्योंकि दोनों जगह है। देवरिया ताल टिहरी ना होकर के होगा रुद्रप्रयाग में। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा गलत युग में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 फरवरी 2004 को, 15 फरवरी 2004 को, 10 फरवरी 2004 को या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2004 को। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा धारानोला में स्थित है। अल्मोड़ा धारानोला में स्थित है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि इस क्वेश्चन को लगभग 90% लोग गलत करेंगे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत पर जो ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ये कब? 2016-17 से किया जा रहा है या 17-18 से किया जा रहा है, तो 19-20 से किया जा रहा है, 18-19 से किया जा रहा है? अब ऑप्शन भी ऐसे हैं किसको जो लगाएं, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2018-19 से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कार्यक्रम है ये संचालित किया जा रहा है, तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो ऑप्शन नंबर सी 2018-19 ये याद रखिएगा क्योंकि 17-18 इस तरह से, 19-20 इस तरह से, 16-17 इस तरह से, तो ऑप्शन भी बड़े गजब के हैं। ऑप्शन नंबर सी 2018-19। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा धार्मिक पर्यटन स्थल पौड़ी व चमोली के बॉर्डर पर दूधातोली श्रेणी पर स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। शायद कुछ दिन पहले भी प्रश्न आया था। कड़वाश्रम और सिद्धबली मंदिर, धारी देवी मंदिर, बिनसर महादेव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिनसर महादेव। बिनसर महादेव दूधातोली श्रृंखला पर स्थित है। धारी देवी श्रीनगर में अलकनंदा के तट पर है। कड़वाश्रम जो ये भी पौड़ी में है, वैसे सभी होने को पौड़ी में है, माली नदी के तट पर है और माली नदी निकलती है कमेड़ा के पहाड़ से। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में है, कोटद्वार में, और बिनसर महादेव दूधातोली श्रृंखला चमोली बॉर्डर पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दूधातोली दूध का कटोरा कहा जाता है। 5 नदियां यहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, ऊनो, आटागाड़, ये सब नदियाँ निकलती है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की भी समाधि यहीं स्थित है। बाबा मोहन उत्तराखंडी की भी समाधि यहीं स्थित है और 3 जनपदों में फैला है, जैसे चमोली हो गया, पौड़ी और अल्मोड़ा, इन 3 जनपदों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हरिकृष्ण रतुड़ी, बी.डी. पांडे, बद्रीदत्त पांडे, वाल्टन, एच.जी. वाल्टन या फिर राय बहादुर पातीराम? तो इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पातीराम, राय बहादुर पातीराम। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न इनकी पुस्तक है। हरिकृष्ण रतुड़ी ने कुछ दिन पहले आपने कमेंट बॉक्स में बताया था गढ़वाल का इतिहास, बी.डी. पांडे कुमाऊं का इतिहास, और वाल्टन की बात करें, वाल्टन में आपको इस तरह से याद रखना है क्योंकि उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ है। ब्रिटिश गढ़वाल और अल्मोड़ा और देहरादून। अब आप करेंगे इतना क्यों, आपने गजेटियर नहीं लगाया, लेकिन ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर, देहरादून गजेटियर, बस इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में
ब्रिटिश गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, सबके पीछे गजेटियर है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी अलग अलग पुस्तक हैं, एक ही पुस्तक नहीं है, अलग अलग सन में प्रकाशन हुआ है उनका, वाल्टन के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक पातीराम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म भूषण 2019 से सम्मानित किया गया, इंद्रमणि बडौनी, हरिराम कोहली, रमेश चंद्र या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर। तो इसका सही उत्तर आपने ऑप्शन देख के सही उत्तर लगा लिया होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सुधीर रंजन खास्तगीर को देहरादून के हैं और चित्रकारी से और चित्रकारी से इनका संबंधित है और पद्म विभूषण इनको दिया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और जो पिछले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्म भूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध है। यहाँ पर आपको भरना रहेगा भक्त दर्शन, भैरव दत्त धूलिया या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्त दर्शन भी हैं, भैरव दत्त धूलिया भी हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1939 में इसका संपादन किया था लैंसडाउन पौड़ी से कर्म भूमि। और किस तरह का पत्र था? तो साप्ताहिक। कर्म भूमि किस तरह का पत्र था? तो साप्ताहिक। ये भी इंपॉर्टेंट है 1939 में। और भैरव दत्त धूलिया, भक्त दर्शन, लैंसडाउन पौड़ी से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक ही आया तो तब भी ठीक है। कई बार ये पूछा गया कि जो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो राजभाषा से संबंधित है। कई बार इस तरह के प्रश्न बने हैं। पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची राजभाषाएं, बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची शपथ, दूसरी अनुसूची में शपथ कहाँ से आ गई? तो तीसरी में है। तो यही हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि शपथ पहले क्या होता है, जैसे पहले होता है वेतन, पहले वेतन। अब जैसे आप भी दोस्तों जैसे जॉब में जाएंगे, जैसे पहले क्या होगा, पहले की सैलरी की बात करें, जैसे कि सैलरी कितनी दोगे। जैसे पहले कहीं आप जा रहे हैं माना, तो पहले काम थोड़ी ना करेंगे, पहले शपथ थोड़ी ना लेंगे, पहले कहेंगे कि वेतन कितना दोगे। तो पहले वेतन होगा, फिर उसके बाद शपथ। तो ये है, ये 2 में जो है, 2 में है वेतन, 3 में है शपथ और 4 में है चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा सीटों का आवंटन। जैसे जो राज्यसभा में, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी होती है राज्यसभा सीटें और राज्यों में तो होती हैं। तो ये सब क्योंकि विधानसभा जहाँ होगी वहाँ राज्यसभा होती है। और अगला जो ऑप्शन है 10वीं अनुसूची दल बदल से। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधे ये भी प्रश्न बना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन था। बाकी 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए। 8वीं अनुसूची भाषाएं और ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन यानी कि मनी का प्राथमिक कार्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का स्थानांतरण, मूल्य का संग्रह, राष्ट्रीय आय का वितरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक धन यानी कि जो मनी का कार्य है, धन का जो धन या मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य हो जाएगा विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम इसे माना जाता है। तो धन का तो ऑप्शन नंबर जो मनी है, जो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आखिरी 2 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन है, 1869 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कई बार ये भी बनता है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। इसके प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है क्रो, R.D. फोर्डम, J.G. बर्नस या फिर नॉर्मन गिल। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना उत्तर, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन गिल थे। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के प्रथम अध्यक्ष 1869 में नॉर्मन गिल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? वर्ष 1920, वर्ष 1949, वर्ष 1932, 1957। खैर ये बहुत ज़्यादा बार प्रश्न बन चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर भी। 1949 में 1 अगस्त 1949 के 1 अगस्त 1949 को हुआ था टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय। और मानवेंद्र शाह थे उस समय, परिपूर्णानंद पैनुली और आदि लोगों, इन्होंने लगभग 2-3 लोगों ने हस्ताक्षर उसमें किया था 1 अगस्त 1949 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, यानी कि संयुक्त प्रांत पहले तक बोला जाता उत्तर प्रदेश को, उसका 50वां जिला बना था टिहरी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे कल को। ये 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।